सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेला और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो हमने किया था आर्टिकल्स, हमने किया था इंग्लिश ग्रामर में, तो उसी में आज हम उसका मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इंग्लिश के आपके पास लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, जो सभी एक एक मार्क्स के होते हैं, यानी कि 15 से 20 नंबर का आपके पास आता है और ज़्यादा टफ नहीं आता, ईजी आता है। तो और ये जो इंग्लिश के आपके मार्क्स हैं, तो ये आप ये लगा के चलो कम से कम 15 नंबर तो आपके इसमें ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि ये लगभग फ्री के नंबर होते हैं। और अगर आप इसमें से लगभग 14-15 नंबर तक आप इसमें ले आते हो तो आपकी जो प्रमोशन है उसकी प्रोबेबिलिटी भी और अच्छी हो जाएगी। तो आज हम करने वाले मॉक टेस्ट नंबर 9 आर्टिकल्स का। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में, चाहे वो आपका इंग्लिश ग्रामर हो, आपका जो बैंक से रिलेटेड हो, और जो सब स्टाफ टू क्लरिकल है उनके लिए बैंक से रिलेटेड जो भी हो गया, और साथ में जो स्केल 1 स्केल 2 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर आता है, ठीक है, उसकी भी तैयारी हम आपके पास कराएंगे। वो टॉपिक हम आपके पास लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल से देखिए आप सभी ने पढ़े हैं, ठीक है। ए एन द 3 आर्टिकल होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आप वीडियो जाकर चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद आप इसको अटैम्प्ट कीजिए, और कितने आपके इसमें ठीक होंगे वो भी आप एक बार कमेंट में आप ज़रूर बताना। तो फर्स्ट है शी बोट डैश एप्पल फ्रॉम द मार्केट। ऑप्शन में आपके पास हमेशा यही रहेंगे, ए एन द और नो आर्टिकल। तो देखिए एप्पल है, ए आ रहा है, ठीक है, तो वावल साउंड होगी, तो यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास एन, ठीक है, क्या आ जाएगा एन। उसके बाद देयर इज डैश यूनिवर्सिटी इन माई टाउन। अब यहाँ पे वैसे तो देखिए वावल है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की। यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है, या की, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए। थर्ड ही वांट्स टू बी डैश इंजीनियर। अब यहाँ पे क्या है, वावल है और जो साउंड आ रही है वो किसकी आ रही है, इंजीनियर, ई की साउंड आ रही है, तो यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा एन। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, आई सा डैश मून शेरी शाइनिंग ब्राइटली लास्ट नाइट। तो आपको पता है कि जो मून है, ठीक है, वो क्या है, एक यूनिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमने सारे किए हुए हैं रूल्स। यूनिक ऑब्जेक्ट है, तो यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे, द। तो इसके में क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी द। उसके बाद नेक्स्ट है 5 वी स्टेड एट डैश होटल नियर द बीच, की हम उस होटल में बीच के पास रहे। तो जनरल होटल की बात की जा रही है, किसी स्पेशल होटल की बात नहीं की जा रही है, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए, ठीक है, यानी कि ए और एन में से आएगा। अब यहाँ पे एच क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो इसलिए क्या आ जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है ही इज डैश होनेस्ट मैन, ठीक है। अब जो ये जो वर्ड होता है इसको हम ऑनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें जो एच होता है वो लगा लो आप साइलेंट ही होता है, ठीक है, इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ओ आता है इसमें आगे, ठीक है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो इसलिए इसमें यानी कि आपके पास साउंड किसका आएगा, वावल का आएगा। तो जब वावल का साउंड आएगा तो आपके पास क्या यूज किया जाएगा, एन। नेक्स्ट है 7 आई नीड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोजेक्ट, कि मुझे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो देखिए जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, सॉरी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। अब इन्फॉर्मेशन को क्या आप काउंट कर सकते हो, नहीं, आप इन्फॉर्मेशन को ऐसे नहीं बोल सकते आई नीड ए इन्फॉर्मेशन, आई नीड एन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इन्फॉर्मेशन होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो 7 का आपके पास आ जाएगा डी। नेक्स्ट है माई फादर रीड्स डैश टाइम्स ऑफ इंडिया डेली। अब जब भी आपके पास न्यूज़पेपर आता है तो उसके साथ हमेशा क्या यूज किया जाएगा, द। तो न्यूज़पेपर के साथ क्या यूज किया जाएगा, द का। नेक्स्ट है 9 प्लीज गिव मी डैश पेन फ्रॉम द टेबल, प्लीज गिव मी डैश पेन फ्रॉम द टेबल। अब
एक स्पेसिफिक पेन की बात हो रही है कि कौन सा पेन देना है जो टेबल पर रखा है, ठीक है। जब स्पेसिफिक की बात होगी तो यानी कि एक डेफिनेट बात की जा रही है, तो डेफिनेट बात की जाएगी तो क्या यूज किया जाएगा, द। नेक्स्ट, वी सा डैश एफिल टावर व्हेन वी वेंट टू पेरिस, कि हमने एफिल टावर देखा जब हम कहाँ पर गए थे, पेरिस गए थे। तो एफिल टावर क्या है, एक मोनूमेंट है, ठीक है, एक फेमस जगह है, एक फेमस जो चीज़ है। तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, डेफिनेट टेंस यूज आर्टिकल यूज किया जाएगा, तो क्या आ जाएगा, द। नेक्स्ट, देयर इज डैश कैट स्लीपिंग ऑन द सोफा, कि सोफे पे कैट सो रही है, ठीक है। अब ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, क्या आएगा, तो देखिए सी है, कैट है यानी कि, तो सी क्या है, कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट क्या रही है, तो क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 12 में देखिए क्या है, वी केम हेयर विद ही केम हेयर विदाउट डैश अम्ब्रेला, तो किसी स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है तो दा तो नहीं आएगा, ए और एन में से आएगा। अब अम्ब्रेला है, ठीक है, वैसे तो आपके पास क्या है यहाँ पर यू है, यानी कि जो वावल है, ठीक है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, ए, ठीक है, तो यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी एन आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, एन, जो वावल है तो वावल के साथ क्या आ जाएगा, एन। नेक्स्ट, शी विल बी बैक इन डैश आर, कि वो इतने समय में, इतने घंटे में वापस आएगी। अब आर जो है वो एक टाइम है और टाइम को काउंट किया जा सकता है, ठीक है, तो दा तो नहीं आएगा, ए और एन आएगा, ठीक है। अब आर है, ठीक है, तो आपको पता है ये भी ऐसे बनता है, आर एच भी इसमें भी साइलेंट ही होता है, मान के चलो आप, तो यानी कि वावल आ गया और वावल के साथ हमेशा क्या आ जाएगा, एन। नेक्स्ट है 14, दिस इज डैश डैश बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है। अब ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, ठीक है। बेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट डिग्री होगी, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, गुड, सेकंड में आ जाएगा बेटर और थर्ड में आ जाता है बेस्ट, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है, द। दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। अब ए बेस्ट और एन बेस्ट तो आप बोल लोगे नहीं यहाँ पर, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है, द। नेक्स्ट है, वी डोंट यूजली हैव लंच एट डैश होम, कि हम यूजली घर पर लंच नहीं करते, ठीक है। तो देखिए अब ए होम, तो देखो आप यानी कि पहले ए और एन में से देख लेते हैं, क्या ऐसा बोलेंगे कि एक होम, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा, यानी कि ए नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा। द किसी स्पेसिफिक हाउस की बात नहीं हो रही कि एट द होम, ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, नो आर्टिकल, इसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए 16 है हमारे पास, ही वॉज वियरिंग डैश यूनिफॉर्म ऑफ द स्कूल, कि उसने स्कूल की यूनिफॉर्म डाली हुई थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात की जा रही है यूनिफॉर्म के बारे में, कौन सी यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, द। ही वॉज वियरिंग द यूनिफॉर्म ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल की यूनिफॉर्म उसने डाली थी, स्पेसिफिक बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया, द। नेक्स्ट है 17, आई सा डैश यूरोपियन टूरिस्ट इन द म्यूजियम, तो आपको पता है यूरोपियन आ रहा है, यानी कि ई आ रहा है, वैसे तो वावल है लेकिन साउंड किसकी आएगी, कॉन्सोनेंट की, या की आएगी, तो हमारे पास क्या जाएगा, ए। नेक्स्ट, दे वर लुकिंग फॉर डैश हाउस टू रेंट, कि वो उस घर को रेंट पे लेने के लिए देख रहे हैं। दे वर लुकिंग फॉर ए हाउस, ठीक है, यानी कि ए और एन में से आएगा, अब कॉन्सोनेंट है तो ए आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक, यानी कि वो घर को रेंट पे लेने के लिए सोच रहे हैं। अब रेंट पे कितने लेंगे, एक घर लेंगे, यानी कि वो यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि वो एक घर को, ए हाउस टू रेंट, एक घर को जो रेंट पे लेने के लिए सोच रहे हैं। नेक्स्ट है, देर इज नो शुगर इन डैश टी, अब देखिए टी जो है वो काउंटेबल तो आपके पास होगा नहीं, ठीक है,
यानी कि ए टी या एन टी नहीं बोलेंगे, किसी स्पेसिफिक टी के बारे में भी नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। नेक्स्ट है 20, वी लिव इन डैश स्मॉल विलेज इन राजस्थान, कि हम राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते हैं। तो क्या यहाँ पे जो ए और एन में से आ सकता है, ठीक है, आ सकता है क्योंकि विलेज है उसको काउंट किया जा सकता है, ठीक है। तो एस है, कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो आपके पास आ जाएगा ए। नेक्स्ट, ही मेट मी एट डैश रेलवे स्टेशन, कि वो मुझे रेलवे स्टेशन पर मिला, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा हमारे पास, जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जिस तरीके से न्यूज़पेपर हो गया, मोन्यूमेंट हो गया कोई, ठीक है, फेमस जगह होगी, तो इसी तरीके से रेलवे स्टेशन भी एक क्या हो गया, एक जगह होगी। तो उसके साथ भी हमेशा हम क्या यूज करते हैं, दा का, इसके साथ यूज क्या किया जाएगा, दा, यानी कि ही मेट मी एट द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट 22, डैश गंगा इज कंसिडर्ड होली इन इंडिया, तो आप सभी को पता है कि जो रिवर वगैरह हो गई सभी, ठीक है, तो उनके साथ क्या यूज किया जाता है, दा। रिवर हो गया, ओशन हो गया, और जो आपके पास पहाड़ हो गए, यानी कि उनके साथ सभी के साथ क्या यूज किया जाता है, दा। नेक्स्ट, शी हैज बीन प्लेइंग डैश गिटार सिंस चाइल्डहुड, कि वह है जो गिटार है अपने चाइल्डहुड से ही यूज कर रही है, बजा रही है, ठीक है। तो क्या जाएगा, दा जाएगा। शी हैज बीन प्लेइंग द गिटार सिंस चाइल्डहुड, के अपने चाइल्डहुड से गिटार बजा रही है। नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ, कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अब क्या यहाँ पे ऐसा है कि एक सच बोलना चाहिए, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट है 25, शी वर्क्स इन डैश बैंक नियर आवर कॉलोनी, कि वो बैंक में काम करती है जो कि हमारे कॉलोनी के पास है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए, शी वर्क्स इन ए बैंक। नेक्स्ट, आई सा हिम क्रॉसिंग डैश रोड, कि मैंने उसको वो रोड क्रॉस करते हुए देखा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए रोड है, जो रोड है एक स्पेसिफिक रोड की बात की जा रही है, आई सा हिम क्रॉसिंग रोड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, द। आई सा हिम क्रॉसिंग द रोड, कि मैंने उसको जो रोड को क्रॉस करते हुए देखा। नेक्स्ट, ही वॉज लुकिंग फॉर डैश जॉब इन द IT सेक्टर, ठीक है। तो दोबारा वही आगे की जॉब है, अब जॉब तो एक ही लगेगी ना, काउंटेबल है, तो क्या जाएगा, ए। नेक्स्ट है, वी सा डैश सन राइज ओवर द माउंटेन, कि हमने एक सनराइज देखा माउंटेन्स के ऊपर, ठीक है। अब सन है, ठीक है, तो सन के साथ हम ऐसा क्या आएगा आपके पास, द, यूनिक चीज़ है, यूनिक के साथ क्या आएगा, द। 29, ही इज वन ऑफ डैश मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। अब मोस्ट जो है वो भी क्या हो गया हमारे पास, सुपरलेटिव डिग्री होगी, थर्ड डिग्री होगी, तो मोस्ट के साथ क्या आएगा, द। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। नेक्स्ट है 30, आई लाइक प्लेइंग डैश चेस इन माई फ्री टाइम, कि मुझे अपने फ्री टाइम में चेस खेलना पसंद है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास, अब ए चेस तो बोल लेंगे नहीं कि मुझे एक चेस खेलना पसंद है, ना कि स्पेसिफिक चेस की बात की जा रही है, तो क्या आएगा, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यानी कि नो आर्टिकल। तो ये 30 क्वेश्चन का जो आपके पास मॉक टेस्ट था, आई होप इसमें से आपके 25 तो लगभग सभी के आए होंगे। अपना स्कोर जो है आपका एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना, ताकि आगे भी हम मॉक टेस्ट अगर किसी के कम आए हैं, ठीक है, या ज़्यादातर के कम आए हैं, तो हम मॉक टेस्ट और भी लेकर इसमें आएंगे। और PDF इसकी जो मिलेगी आपको जब टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो इसके साथ आपको आंसर भी मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।